माता दी, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे इस धार्मिक चैनल माँ ब्रह्माणी कृपा @अनीता धार्मिक ज्ञान पर। आज हम बात करेंगे मौनी अमावस्या के पावन पर्व के बारे में, जिसे हिंदू धर्म में अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। आज मैं आपको बताऊंगी इसकी पूजा विधि, स्नान दान से जुड़े जरूरी नियम के बारे में। आप सब ध्यान पूर्वक सुनिएगा। मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत रखने से मन शांत होता है और आत्मा शुद्ध होती है। इस दिन गंगा स्नान, दान और जप तप का विशेष महत्व है। मौन व्रत क्यों रखा जाता है? मौन व्रत से वाणी दोष दूर होते हैं और मन की चंचलता समाप्त होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि मौन रहकर किया गया जप कई गुना फल देता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। तिल, कंबल, अन्न और वस्त्र का दान करना चाहिए। गाय, गरीब और साधु को भोजन कराना चाहिए। भगवान विष्णु और शिव के पूजन करने चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? झूठ, क्रोध, अपशब्दों से दूर रहना चाहिए। तामसिक भोजन न करें और किसी का अपमान न करें। सनातन धर्म में प्रत्येक तिथि का अपना आध्यात्मिक महत्व है, परंतु अमावस्या को विशेष रूप से स्नान, दान, तर्पण और पितृ शांति के लिए अत्यंत फलदायी माना गया है। इन्हीं अमावस्या तिथियों में मौनी अमावस्या को अन्य अमावस्या तिथियों की तरह ही पुण्यदायी अमावस्या कहा गया है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाई जाने वाली यह तिथि आत्मशुद्धि और मौन साधना और पितरों के कल्याण का अनुपम अवसर प्रदान करती है। मौनी अमावस्या को माघी अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन मौन रहकर किए गए जप तप और सेवा कार्य साधक को विशेष पुण्य प्रदान करते हैं। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि इस दिन किया गया स्नान और दान मनुष्य को सांसारिक बंधनों से मुक्त कर मोक्ष के मार्ग की ओर अग्रसर करता है। 2026 में मौनी अमावस्या 18 जनवरी को मनाई जाएगी। अमावस्या तिथि के शुभारंभ 18 जनवरी की रात 12:03 पर होगा और इसका समापन 19 जनवरी की रात 1:21 पर होगा। उदया तिथि की मान्यता के अनुसार यह पर्व 18 जनवरी को ही मनाया जाएगा। मौनी अमावस्या के दिन गंगा, यमुना, नर्मदा, सरयू अथवा किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर सूर्यदेव को अर्घ्य देने की परंपरा है। स्नान के समय पितरों का स्मरण करते हुए उन्हें जल अर्पित करें। ऐसे करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, परिवार को आशीर्वाद देते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का संचार होता है। मान्यता है कि इस दिन तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा स्नान संभव न हो तो हम क्या करें? इसका भी उत्तर मैं आपको देती हूँ। मौनी अमावस्या पर पवित्र नदियों में स्नान करके करोड़ों श्रद्धालु पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं, किंतु यदि किसी कारणवश आप गंगा या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने में असमर्थ है तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। घर पर स्नान के जल से कुछ बूंदे गंगा जल मिलाकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। इसे भी गंगा स्नान के समान पुण्यकारी ही माना गया है। इसके अतिरिक्त संध्या समय पर घर की दक्षिण दिशा में चौमुखी दीपक जलाए। यह उपाय पितरों की कृपा प्राप्त करने और घर में शांति और खुशहाली लाने में सहायक माना जाता है। स्नान के पश्चात मौनी अमावस्या पर दान करना बेहद पुण्यदायी माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन किया गया दान 100 यज्ञों के बराबर पुण्य फल देता है। दान का उल्लेख करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, प्रगटचारी पद धर्म के कलिमहु एक प्रधान, जेन केन विधि दिने दान करहु कल्याण। अर्थात धर्म के 4 चरण सत्य, दया, तप और दान है, जिनमें कलयुग में एक दान रूपी चरण की प्रधान है। दान जैसे भी दिया जाए वह कल्याण ही करता है। मौनी अमावस्या के दिन अन्न, वस्त्र, कंबल तथा जरूरतमंदों की आवश्यकता वस्तुओं का दान करना चाहिए। साथ ही गौ सेवा, पशु पक्षियों को चारा और दाना डालना भी विशेष पुण्य प्रदान करता है। ऐसा करने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। मौनी अमावस्या पर अन्न के दान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस दिन दान देकर दीन, दुखी, निर्धन लोगों को भोजन कराने के प्रकल्प में सहयोग करने के पुण्य की भागी बनते हैं। मौनी अमावस्या आत्मचिंतन और सेवा का पर्व है। मौन, स्नान, दान और पितृ स्मरण के माध्यम से यह दिन जातकों के जीवन में शुद्ध करने और आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर देता है। मौनी अमावस्या पर श्रद्धा, नियम और भक्ति के साथ किए गए पुण्य कर्म न केवल पितरों को मोक्ष प्रदान करते हैं, बल्कि साधक के जीवन में भी शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक प्रकाश का संचार करते हैं। अब मैं आपको मौनी अमावस्या की एक प्रचलित कथा सुनाने जा रही हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण परिवार कांचीपुरी में रहता था। पति पत्नी दोनों ही धर्मात्मा थे
और धर्मपूर्वक अपने गृहस्थी चलाते थे। इनका नाम देवस्वामी था और इसकी पत्नी का नाम धनवती था। इसके 7 पुत्र और एकमात्र पुत्री थी जिसका नाम गुणवती था। जब गुणवती सयानी हुई और तो देवस्वामी ने धनवती ने कहा कि पुत्री के विवाह के लिए अब वर देखना चाहिए। ब्राह्मण ने अपने छोटे पुत्र को बहन गुणवती की कुंडली दी और कहा कि ज्योतिषी से इसकी कुंडली दिखवा लाओ जिससे गुणवती के विवाह की बात आगे चले। ज्योतिषी को कन्या की कुंडली दिखाई तो उसने बताया कि विवाह होते ही कन्या विधवा हो जाएगी। ज्योतिषी की यह बात ब्राह्मण परिवार को मालूम हुआ तो वह बहुत दुखी हो गए और इसका उपाय पूछा। ज्योतिषी ने बताया कि हे ब्राह्मण, सिंहल द्वीप में एक पतिव्रता महिला रहती है जिसका नाम सोमा धोबिन है। यदि कन्या की शादी से पहले सोमा आपके घर आकर पूजन करे और अपना आशीर्वाद दे तो यह दोष दूर हो जाएगा। ब्राह्मण ने अपनी पुत्री गुणवती को अपने छोटे पुत्र के साथ सिंहल द्वीप भेज दिया। दोनों भाई बहन सागर किनारे पहुंचकर उसे पार करने के बारे में विचार ही करने लगे थे कि समुद्र को कैसे पार करें। कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था तो दोनों भूखे प्यासे एक पीपल वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। पेड़ पर घोंसले में एक गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। वे सुबह से भाई बहन की बातों और क्रियाकलापों को देख रहे थे। शाम के समय जब गिद्ध की माता बच्चों के लिए भोजन लेकर घोंसले में आई तो बच्चों ने पेड़ के नीचे लेटे भाई बहन की कहानी माता को बताई। उनकी बातें सुनकर गिद्ध की माता को दोनों भाई बहनों पर दया आ गई और बच्चों के कहने से उसने कहा कि तुम लोग अब चिंता मत करो, मैं इन्हें सागर पार करवा दूंगी। बच्चों ने माता की बातों को सुनकर खुशी खुशी भोजन ग्रहण किया। गिद्ध की माता बच्चों को भोजन करवाकर दोनों भाई बहनों के पास आई और बोली कि मैंने आपकी समस्याओं को जान लिया है, आप चिंता मत कीजिए, आपकी समस्या का निदान मैं कर दूंगी और आपको सोमा धोबन के पास पहुंचा दूंगी। गिद्ध की बातों को सुनकर दोनों भाई बहनों का मन आनंदित हो गया और उन्होंने वन में मौजूद कंदमूल को खाकर रात काट ली। सुबह होते ही गिद्ध ने दोनों भाई बहनों को समुद्र पार करवा दिया और सिंहल द्वीप में सोमा धोबन के घर के पास पहुंचा दिया। गुणवती सोमा धोबन के घर के पास छुप कर रहने लगी। हर दिन सुबह होने से पहले गुणवती सोमा का घर लीप दिया करती थी। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा कि प्रतिदिन सुबह हमारा घर कौन लीपता है। बहुओं ने प्रशंसा के लिए लोभ से कहा कि हमारे अलावा ये काम और कौन करेगा, लेकिन सोमा को बहुओं की बातों पर भरोसा नहीं हुआ और वह यह जानने के लिए पूरी रात जागती रही कौन है जो हर दिन सूर्योदय से पहले घर लीप जाता है। सोमा ने देखा कि एक कन्या उसके आंगन में आई और आंगन लीपने लगी। सोमा गुणवती के पास आई और उसने पूछने लगी कि तुम कौन हो और क्यों हर सुबह मेरे आंगन को लीप कर चले जाती हो। गुणवती ने जब अपना सारा हाल सोमा से कह डाला। गुणवती की बातों को सुनकर सोमा ने कहा कि तुम्हारे सुहाग के लिए तुम्हारे साथ मैं चलूंगी। सोमा ने ब्राह्मण के घर जाकर पूछा कि लेकिन विधि का विधान कौन डाल सकता है। गुणवती का विवाह होते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा ने अपने सभी पुण्य गुणवती को दान कर दिया। सोमा के पुण्य से गुणवती का पति जीवित हो गया, लेकिन पुण्यों की कमी से सोमा के पति और बेटे की मृत्यु हो गई। लेकिन सोमा ने अपना घर छोड़ने से पहले बहुओं से कहा दिया था कि मेरे लौटने से पहले अगर मेरे पति और बेटों को कुछ भी होता है तो उनके शरीर को संभाल कर रखना। बहुओं ने सास की आज्ञा को मानकर सभी के शरीर को संभाल कर रखा। उधर सोमा ने सिंहल द्वीप लौटते हुए रास्ते में पीपल के वृक्ष की छाया में विष्णु जी की पूजा कर 108 बार पीपल की परिक्रमा की। उसके पुण्य के प्रभाव से सोमा के घर लौटते ही उसके पति और बेटे फिर से जीवित हो गए। इसलिए मौनी अमावस्या के व्रत करने वाले व्रतियों को ये कथा सुनकर पीपल की 108 बार परिक्रमा करनी चाहिए और भगवान विष्णु सहित शिव जी की पूजा भी करनी चाहिए। मौनी अमावस्या पर किए गए पुण्य कर्म जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी, जय श्री कृष्णा।